आदमी ने खनिज जमा करते समय युवती द्वारा दिए गए आध्यात्मिक अयस्क को सूंघा और चौंक गया, क्योंकि यह अयस्क उस खनन क्षेत्र में पैदा ही नहीं हो सकता था। उसने समझ लिया कि अपने अच्छे इरादों को बिगाड़ने वाले व्यक्ति को खोज निकालने के लिए कोई उसे गुप्त रूप से मदद दे रहा है। इसलिए उसने सबके अयस्क जांचने शुरू किए और वह हर जमा अयस्क को बार बार पलट कर देखता रहा। युवती को लंबे समय से पाने की चाह रखने के कारण जांच में उसे पता चला कि एक निकम्मे शिष्य का अयस्क उसी इलाके से आया है जहाँ से युवती का अयस्क आया था। वह पूछता है कि लियांची प्रथम स्तर का निकम्मा इतना अयस्क कैसे जमा कर सकता है। युवक हकलाकर बताता है कि आज किस्मत ने साथ दिया और वह डीली खनिज शिरा पर जा पहुंचा, पर आदमी उसकी बात नहीं मानता। गुस्से और शर्म से तिलमिलाकर सबके सामने वह उसके पास पहुंचकर हथेली का वार करता है, जिससे युवक घुटनों के बल गिरकर खून उगल देता है। आदमी धमकी देता है कि सच न बताने पर उसकी आंखें निकाल कर कुत्तों को खिला देगा, मगर युवक कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा और उसका हर वाक्य सच है। असल में युवक ने कोई दिव्य कला नहीं साधी थी, बल्कि उसके पास एक जेड पेंडेंट था जो संगठन से संपर्क करा सकता था। एक दिन पहले वह अचानक साधना जगत में आकर दानव संप्रदाय का दास शिष्य बन चुका था और बिना सहारे उसे लगा था कि वह यहीं खत्म हो जाएगा। तभी पेंडेंट से सायरन की आवाज आई और उसने घबराहट में कहा कि वह स्थानांतरित होकर आ गया है और पुलिस से संपर्क हो गया है, जबकि उसे बताया गया था कि स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना अवैध है। संगठन से सचमुच संपर्क हो जाने पर उसने बताया कि दानव संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसे लीन अयस्क खोदने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी तरफ के अधिकारी उसे शरारत समझते हैं। तभी एक तेज नजर वाला अधिकारी पेंडेंट के पदार्थ को असामान्य पाता है और देखता है कि उस पर कोई जोड़ या इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं है। उलझन के बीच पेंडेंट फिर से युवक की आवाज भेजता है। तब दो अधिकारी यह सूचना कमांडर तक पहुंचा देते हैं। तकनीकी जांच से पता चलता है कि पेंडेंट की ऊर्जा तरंगे अंतरिक्ष में हस्तक्षेप करके वर्महोल जैसा प्रभाव बना सकती हैं, जिससे वस्तुएं भेजी जा सकती हैं। उन्होंने युवक को शांत किया और पुष्टि की कि आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त हो तो पेंडेंट सामग्री भेज सकता है और युवक को जीने की उम्मीद मिल जाती है। युवक संगठन को बताता है कि उसे शा यिंग और एक व्यक्ति हाथ में पकड़ी जाने वाली चोंगफंग ड्रिल चाहिए। नेताओं ने तय स्थान के ठीक नीचे सामग्री रख दी। युवक ने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाई और सामग्री अपने हाथों में ले ली, पर शक्ति कम होने से संचार टूट गया। युवक ने ड्रिल असेंबल की और कठोर आध्यात्मिक अयस्क पर ड्रिलिंग की। कुछ ही मिनटों में अयस्क पाउडर बन गया और उसने 28 टुकड़े निकाल लिए। उसी समय उसने युवती को पर्याप्त अयस्क न दे पाने पर घबराते देखा, क्योंकि हाल मास्टर ने उसे कम उत्पादन वाले क्षेत्र में भेजा था ताकि वह असफल हो जाए। युवक ने अपने अयस्क में से एक टुकड़ा उसे दे दिया और 4 टुकड़े पूरे करवाकर जमा करने में मदद की। अयस्क जमा करने के समय निर्दयी हाल मास्टर को लगा था कि अब वह युवती को पा लेगा, पर उसने पर्याप्त अयस्क जमा कर दिया और उसकी योजना टूट गई। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वही युवक उसकी चाल बिगाड़ रहा था, इसलिए वह उसे तुरंत नहीं मारता और उसकी हर हरकत पर चुपचाप नजर रखने का फैसला करता है। युवक जान जाता है कि उस पर नजर है और उसे संगठन से दूसरी बार संपर्क करना होगा। जबकि इस बीच संगठन 1 महीने तक प्रोफेसरों और संचार विशेषज्ञों के साथ उसकी लोकेशन सत्यापित करता रहता है। तभी जेड पेंडेंट चमक उठता है। आध्यात्मिक शक्ति बहाल होते ही युवक फिर से संगठन से संपर्क कर लेता है और बताता है कि पिछली बार पर्याप्त अयस्क जमा करने के कारण हाल मास्टर उसे शक की नजर से देख रहा है। वह कहता है कि 7 दिन बाद उसे फिर खदान में जाना होगा और चाहे वह अयस्क जमा कर पाए या नहीं, उसका अंत बुरा होगा। नेता ने युद्ध आदेश विभाग से कहा कि सबसे तेज गति से तर्क संगत रणनीति का विश्लेषण किया जाए और शिक्षाविदों ने बिग डेटा का उपयोग करके समाधान निकाल लिया।